दिल्ली सदर बाजार मामले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, ईदगाह से जुड़ा हुआ मामला है और ईदगाह में अतिक्रमण को लेकर अफवाह फैलाई गई है। अब ऐसे में अफवाह की वजह से आसपास के इलाके से यहां पर भारी भीड़ जुटी। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अफवाह की वजह से भीड़ जुटी, उसके बाद प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को देखते हुए यहां पर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली सदर बाजार का यह मामला है, ईदगाह से जुड़ा हुआ मामला है। ईदगाह में अतिक्रमण को लेकर फेक न्यूज यानी कि भ्रामक खबर, अफवाह फैलाई गई और अफवाह की वजह से यहां पर आसपास के इलाके से भीड़ जुटी और उसके बाद इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात किया गया है। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती देखने को मिली है ताकि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती नजर आए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? सुरक्षा बलों की तैनाती क्या अभी भी देखने को मिल रही है? क्या तनावपूर्ण माहौल है? क्या ताजा अपडेट है आपके पास नमित? देखिए, बिल्कुल ये मामला दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह के सामने जो पार्क है उसको लेकर है। लगातार ये मामला हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा था कि आखिर ये जो जमीन है वो आखिर किसकी जमीन है, लेकिन उस जमीन को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, क्योंकि इस जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था। वक्फ बोर्ड का कहना था कि शाही ईदगाह की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वहीं दूसरी तरफ डीडीए ने अपना दावा किया था और डीडीए का कहना था कि ये जो शाही ईदगाह के सामने वाला पार्क है ये उसकी जमीन है। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि जो शाही ईदगाह के सामने वाली जो जमीन है जहां पर अभी शाही ईदगाह की तरफ से वजू खाना बनाया हुआ है वो जमीन डीडीए की है। जिसके बाद जो शाही ईदगाह समिति थी, जो कमेटी थी, वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर दोबारा से कोर्ट में चली गई। अब हुआ क्या कि कल वीरवार के दिन एक अफवाह फैला दी गई वहां पर कि जमीन को जो है वो हड़पने की कोशिश की जा रही है, शाही ईदगाह की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस तरीके की गलत खबरें जो थी वो वहां पर अफवाह के तौर पर फैलाई गई, जिसके बाद भारी संख्या में जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए। हालांकि कल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया और वहां पर लोगों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। लेकिन आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे की नमाज से पहले ही वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ऑलरेडी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट थी वो काफी ज्यादा कर दी थी। लेकिन वहां पर जुम्मे की नमाज की वजह से काफी ज्यादा जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो उनको वहां से हटा रही है, क्योंकि जो शाही ईदगाह के सामने वाला जो पार्क है जहां पर फिलहाल ईदगाह की तरफ से वजू खाना बनाया हुआ है वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की बात थी और अभी दिल्ली के अंदर नगर निगम की तरफ से यानी कि एमसीडी की तरफ से उस मूर्ति को वहां पर लगाया जाना था। हालांकि जो जमीन है वो डीडीए की जमीन है और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जमीन को डीडीए का करार दिया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले पर आज फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था, इससे पिछली जो सुनवाई हुई थी शाही ईदगाह समिति ने जो याचिका डाली थी उसमें कई बातों का जिक्र किया गया था। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कल माफी मांगने के लिए शाही ईदगाह समिति से कहा था कि आपने जो याचिका में बातें लिखी हैं उसमें सांप्रदायिक राजनीति से की जो चीजें हैं वो उसमें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में आप पहले इस पूरे मामले पर माफी मांगे। आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, शाही ईदगाह समिति की तरफ से जो माफीनामा है वो दाखिल कर दिया गया है और अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में 1 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को सुनवाई करेगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने वो जो जमीन है ये साफ कह दिया है कि वो डीडीए की जमीन है और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का जो काम है वो एमसीडी को दिया गया है। बिल्कुल, अब ऐसे में तनावपूर्ण परिस्थितियां जो हैं वो तो देखने को मिल रही है नमित, लेकिन यहां पर देखने की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम यहां पर क्या किए गए, सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। अब ऐसे में तमाम बार हमने देखा है नमित कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उस इलाके में इंटरनेट पर कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया जाता है ताकि इस तरीके की अफवाह ज्यादा इधर से उधर न फैल पाए और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती परिस्थिति उत्पन्न न हो। क्या ऐसा आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या इस तरीके की तनाव की परिस्थितियां आप महसूस कर पा रहे हैं नमित? देखिए, जिस तरीके की भीड़ कल देखी गई थी शाही ईदगाह के सामने जो पार्क है जहां पर वजू खाना बना हुआ है वहां पर कल तो समझा दिया गया था, लेकिन आज जुम्मे की नमाज और दूसरा जो अफवाह फैली गई थी कि शाही ईदगाह की जमीन को कब्जाया जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से एक विशेष समुदाय के लोग काफी ज्यादा संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए। हालांकि उनको कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो सीनियर लेवल के अधिकारी थे उनको वहां पर जरूर लगाया गया था। लेकिन जैसा हम अभी देख पा रहे थे और कुछ जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर लोगों
को समझाया जा रहा है और जो शाही ईदगाह समिति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने लोगों को समझा रहे हैं कि ये मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है, हमने याचिका लगाई है, मामले की अगली सुनवाई जो है वो मंगलवार को होनी है। लेकिन लगातार जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है उसको लगाने को लेकर ये पूरा विवाद है, क्योंकि वो जो शाही ईदगाह के सामने पार्क है वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है और ऐसे में वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो जमीन डीडीए की है और अब एमसीडी वहां पर उस मूर्ति को लगाने की जो कार्रवाई है वो शुरू करेगी। निश्चित तौर पर अगर वहां पर काफी दिनों से शाही ईदगाह के सामने वाले पार्क में वजूखाना है, वहां पर एक विशेष समुदाय के लोग जाते हैं, तो ऐसे में वो अपना विरोध जरूर दर्ज कराएंगे। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो फिर हाईकोर्ट के फैसले को शाही ईदगाह की जो समिति है उसको मानना पड़ेगा और अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर पूरा मामला है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर ये पूरा मामला खड़ा हुआ। उसके बाद शायदगी की तरफ से ये इस बात का विरोध किया गया कि यहाँ पर आखिर क्यों रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी जब यहाँ पर जो ये ज़मीन है वो शाही ईदगाह की है, वक्फ बोर्ड की। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से स्टैंड को क्लियर कर दिया गया है कि जो ज़मीन है डीडीए की है।